राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद शिवा में स्वागत है। और आज है दिन सोमवार और सावन का पहला सोमवार है, तो आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब ये महीना आता है। बहुत सारे तीज त्योहार और मतलब बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि अब जो कोथड़ी लेने देने का वो सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा अगले संडे से। तो मेरे हिसाब से बहुत जोरों शोरों से शुरू हो जाएगा। अभी तो ये है, बाकी आज भी मेरे पास कमेंट आए हैं कि दीदी आज मेरी कोथड़ी आ रही है। 2 कमेंट आए हैं शायद कि हाँ आज मेरी कोथड़ी आएगी, तो जल्दी आ गई आप लोगों की। तो और हाँ, अगले संडे तक ये हो जाएगा कि भाई शुरू हो जाएंगी ज़्यादातर आनी, और फिर तीज आएगी और फिर रक्षाबंधन आएगा। तो फिर तो त्यौहार आते ही रहेंगे, जन्माष्टमी, गुगा नवमी, और क्या भी करें ना कि आई तीज और बोगी बीज। तो यही होता है, अच्छा लगता है मतलब जब सावन का महीना शुरू होता है तो। और देखेंगे तीज पर मैं ना सोच रही थी बैठी बैठी, और फिर मैं इनको भी बोल रही थी कि यहाँ पे ना ऐसा कोई पेड़ भी नहीं है आसपास की भी जिसपे हम झूल डाल सकें, झूल सकें, जैसे गीत गा करके थोड़ा अच्छा लगे। तो मैं बोल रही थी कि ना मैं ना गाँव में चली जाती हूँ, मतलब मेरे मायके चली जाती हूँ तीज पर, क्योंकि ना वहाँ पे जो हमारा घर है ना उसके पीछे खाली प्लाट हैं, जैसे हमारे भी बाकी और के भी। तो वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जिन पे हम झूल डाल सकते हैं, और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पीछे हैं वो घर के, तो फिर कोई आने जाने का होता है। अभी मेन गली पे हो तो फिर भी लोग ऐसे ही देखते रहते हैं आते जाते। तो वहाँ पे ये चीज़ तो बिल्कुल अच्छी है। तो ये बोल रहे थे कि वहाँ पे कौन मिलेगा। मैं बोल रही थी वहाँ पे तो आ भी जाएंगे खैर बुलाने से तो, और नहीं भी आएंगे तो भी मेरी जो 4-5 सब्सक्राइबर हैं जो आ सकती हैं कहने से, मैं उनको बुला लूँगी। और वहाँ पे अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, दामन कुर्ता चुंदरी, वो पहन करके गीत गा करके हम झूलेंगे, नाचेंगे और खाएं पिएंगे, मतलब तीज को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो ये बोल रहे थे कि कोई बात नहीं सीमा, देख लेना जैसा मन करे, पर देखेंगे। पहले कहनी नहीं चाहिए वो चीज़ें, क्योंकि फिर ना वो हो नहीं पाती हैं। पिछली तीज पे भी कुछ सोचा था हमने, खैर वो तो उन लोगों ने वो कर दिया ना, उनका मन नहीं था, वो हो जाता है ना भी झूठे लारे देने वाली बात होती है ना, मना करते हैं और फिर टाइम पे मना कर देते हैं एंड टाइम पे, तो फिर उस में तो आदमी भरोसे ही रहता है। इससे तो अच्छा होता है कि जवाब दे दो अगले को। तो अब 5:30 हो चुके हैं और अब कर लेते हैं अपना काम शुरू। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं मिल लेती हूँ आप लोगों से और व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना ऐसे ही व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ना फ़ोन के बगैर मन नहीं करता। और फ़ोन लेकर के गए थे, लेकिन उन्होंने ना 1 सप्ताह का टाइम दिया है कि 1 सप्ताह के बाद इसकी जो स्क्रीन है वो आएगी, वो भी हिसार आएगी। ये भी ना मैं इनका फ़ोन लेकर के बनाती हूँ, जैसे स्कूल में से आ जाते हैं तो इनका फ़ोन ले लेती हूँ, क्योंकि फ़ोन में मैं निकाल तो लेती हूँ कुछ क्लिप बीच बीच में, लेकिन मैंने ना आज नोटिस किया कि उसका बैक कैमरा अच्छे से काम नहीं कर रहा। फ्रंट कैमरा तो फिर भी ठीक है, आज मैंने फ्रंट कैमरे से बना करके देखी, बैक कैमरा ना उससे तो बिल्कुल ही ब्लैक आती है वीडियो, बिल्कुल ही ब्लैक आती है। चलो भी थोड़ा बहुत तो चल जाए, कोई बात नहीं, उस फ़ोन के जैसा तो मज़ा देखो किसी में भी नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ भाई चलो ठीक ठाक है, वो भी बहुत है काम चलाने के लिए, लेकिन उसमें तो बिल्कुल धुंधली और ब्लैक वीडियो आती बैक कैमरे से। फ्रंट कैमरे से ये भी ठीक ठाक आ जाती है। तो चलाएंगे काम, तब तक चलेगा, वीडियो तो बनानी ही है ना। और अब तो बहुत अच्छे अच्छे मौके थे, क्योंकि हमें भी कोथड़ी देनी है। खैर अब की बार मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी गई है सुमन, तो फिर हो जाता है भाई है ना। और ये होना भाई कई दिन हो गए, कई महीने हो गए मिले हुए, फिर तो मिलने के लिए चले भी जाएं। और मेरी भी आएगी, और भी बहुत सारे मौके हैं तो जहाँ पे आना जाना है, तो आप लोगों को पता चले जाएगा। और मुझे ना आप लोगों से 2 बातें पूछनी है। एक तो जहाँ पे ये आप पीछे पर्दा देख रहे हो ना मेरे, ये वाला, इसमें मुझे दिक्कत हो रखी है। ये मैंने सिर्फ एक ही लगाया था, जिस दिन मैंने सारे लगाए थे ना, मतलब हवन हुआ था उससे पहले दिन लगाए थे मैंने सारे पर्दे, उस दिन सिर्फ मैंने ये एक लगा करके छोड़ दिया। इसका कारण क्या था कि बाकी पर्दे तो ठीक थे, लग गए यहाँ पे। अब तो मैंने ये कर रखा, पहले मैंने क्या किया था, ये जो साइड है ना वो अंदर की तरफ कर दी थी और बाहर की साइड प्लेन आ गया था। मैं दिखा दूँ, ये इस तरह से हो गया था बाहर की साइड, तो फिर अच्छा सा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं ऐसे तो अजीब लगेगा, ऐसे लगे हुए भी अजीब लगेंगे, और फिर अंदर की तरफ भी ये तो अजीब ही लगेगा ऐसे। तो इस करके ना मैंने छोड़ दिए कि चलो देखेंगे, सोचेंगे। बाकी आप लोग बताना कि इसको मैं किस तरह से लगा सकती हूँ या फिर नहीं लगा सकती, तो इसको भी मैं उतार दूंगी। ये तो कहीं फिर और रूम बनेगा ना उसमें ही काम आएंगे। और ये पर्दे ना मेरे सबसे ज़्यादा मन के थे,
सच बताऊं सबसे ज़्यादा मतलब हो जाता है ना भी पहली नज़र में देखते ही हमें किसी चीज़ के लिए अट्रैक्शन हो जाता है, तो ये वो था और इतने अच्छे लगे थे मेरे को ये, और यही मेरे हिसाब से लग भी नहीं पाएंगे, तो देखेंगे रखने ही पड़ेंगे, कहीं और काम आ जाएंगे या फिर कभी कभार बेडरूम में या फिर कहीं पे चेंज कर लिया करूँगी, और क्या करूँगी, है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ज़रूर बताना मुझे इन पर्दों के बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना, मतलब किस, अब बाहर की तरफ भी उल्टे अच्छे नहीं लगेंगे और अंदर की तरफ भी अच्छे नहीं लगेंगे, तो फिर किस साइड करूँ मैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से नेट के पर्दे ही चलेंगे, नेट के पर्दे आते हैं ना, उनमें पता नहीं चलता, तो वही लेकर के आने पड़ेंगे। अभी तो मैं नहीं लेकर के आऊँगी, अभी मैं कोई सामान नहीं खरीदूँगी हाल फिलहाल। मैं अगर सामान लूँगी तो मैं लूँगी दीपावली पे ही, जब हम अपने घर को डेकोरेट करेंगे दीपावली पे, तो उस टाइम पे लूँगी, क्योंकि अब मैंने बिल्कुल स्टॉक लगा दिए हैं, अब कुछ भी नहीं आएगा घर में, ना कोई सामान आएगा, और बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ें, या फिर ये हो गया भी हाँ ये चीज़ तो लेनी पड़ेगी, वो अलग चीज़ है। और एक और बात पूछनी है, जो मंदिर है ना वो नीचे ही रखा हुआ, मैं दिखाती हूँ चलो आप लोगों को। ये यहाँ पे मंदिर रखा हुआ ना, इसको मेरे पास कमेंट भी आए थे कि नीचे नहीं रखते हैं, और मैंने भी देखा है सब ना चौकी पर ही रखते हैं मंदिर को, तो फिर मैंने बोला भी था खैर किचन में काम होगा, मेरे हिसाब से कल या परसों में स्टार्ट हो जाएगा किचन में काम होना, क्योंकि वो कर रहे हैं अपना काम। तो मैंने बोला था उनको कि आप इसके लिए ना चौकी बना दो भाई, इसके ऊपर हम रख सकें। बोल रहे थे बहुत हैवी है ये, इसके नीचे बहुत मजबूत बनानी पड़ेगी, तो मेरे हिसाब से बनवानी पड़ेगी, है ना, बाकी आप लोग बताना। और ये बोल रहे थे किसी में नीचे और क्या बनाया हुआ है, ये ऐसे रखने के लिए ही तो बनाई हुई है। मैंने कहा फिर भी चौकी तो होनी चाहिए ना इसके नीचे, तो बाकी आप लोग बता देना, अगर आप कहोगे तो मैं बनवा लूँगी। तो ना मुझे आप लोग ज़रूर बताना कि इसकी जो चौकी है वो बनवानी चाहिए या नहीं बनवानी चाहिए। वैसे तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हैवी है ना, इस करके मना कर रहे थे। और मंदिर को डेकोरेट भी करना है, अच्छे से डेकोरेट करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, स्पेशल वीडियो बनाऊंगी मैं मंदिर के डेकोरेशन की, तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मंदिर की डेकोरेशन के लिए स्पेशली, और बाकी इतना नहीं है। तो इसका जो कपड़ा है ना वो भी ला करके रखा हुआ है, क्योंकि इसका जो आसन था ना वो छोटे मिल रहे थे, मंदिर के हिसाब का हमें आसन नहीं मिला, जो फुल साइज था वो भी मंदिर में ठीक नहीं बैठ रहा था, तो फिर मैं कपड़ा लेकर के आई थी। मैं घर पे ही बनाऊंगी लेस वगैरह लगा करके, और देखूंगी पर्दे भी बनाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा ही लेकर के आई हूँ कि बचेगा ना, मैं उसमें जो पर्दे हैं मंदिर के वो बना लूँगी और आसन बना दूँगी, ठीक है। और अब मेरी माँ दूध निकाल करके लेकर के आई है, और अब भैंस सिर्फ एक ही टाइम दूध देती है, यानी सुबह में नहीं देती, इसी टाइम देती है। तो इस दूध को हम अगले दिन इस टाइम तक बचा करके रखते हैं, चाय पानी का काम चल जाता है और बच्चों का पीने का चल जाता है, बस इतना ही हो पाता है। लेकिन ये भी बहुत है, क्योंकि जो मोल का दूध लेते हैं ना उसमें इतनी बरकत नहीं होती जितनी घर के दूध में होती है। और यहाँ पे मैंने फिटकरी ली है, तो अब मैं इस फिटकरी को कूटूंगी, और मैं यहाँ पे इसलिए आप लोगों को दिखा रही थी क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आते हैं। वैसे तो मैंने बहुत बार बता भी ली ये बात कि आप कितनी फिटकरी लेते हो जब आप नए सूट को भिगोते हो फिटकरी और नमक के पानी में। तो ये मैंने आज ज़्यादा ली है, क्योंकि मैंने 2 सूटों के हिसाब से ली थी ये फिटकरी। तो अगर आप एक सूट धुल रहे हैं तो आप इसका आधा ले सकते हैं जितना मैंने लिया था। और अब यहाँ पर 2 चम्मच मैंने नमक डाल लिया है, जो फिटकरी ली थी वो डाल ली है, और पानी ले लिया है। तो अब नमक और फिटकरी को पानी में अच्छे से मिला लूँगी, और उसके बाद जो सूट है उसको भिगो करके रख दूँगी। वो आपकी मर्ज़ी, आप 1 घंटे के लिए भिगोना चाहते हैं, कभी कभार अगर हम काम पे लग जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी हो जाता है। और मेरे पास से कमेंट आते रहते हैं इस तरह की, और कल भी आए हैं कि दीदी जो फिटकरी है ना उससे बोलते हैं कि कपड़ा ख़राब हो जाता है। देखिए इतना तो मुझे नहीं पता कि ख़राब हो जाता है नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं लगा कि मेरे सूटों पर इसका कोई फ़र्क पड़ा होगा, और ना ही कलर निकलता है और ना ही इतना कोई मुझे खास फ़र्क पड़ा दिखाई दिया। फिटकरी के पानी में धो दिया तो सूट ख़राब हो गया, मेरा तो कोई सूट ख़राब नहीं हुआ अभी तक। और कलर फिक्सर बोलते हैं कि कलर फिक्सर लेकर के आओ, तो मैं ना भूल जाती हूँ, आप कमेंट करते हो जो मुझे याद आ जाता है फिर मैं भूल जाती हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जो कलर फिक्सर है ना वो मंगवा करके रख लूँगी, और फिर मैं भी उसी में धुला करूँगी। और यहाँ पे बस जो सूट है उसको मैंने भिगो करके रख दिया है, तब तक मैं अपने बाकी के जो काम है वो निपटा लूँगी। तो चाय पी थी, बच्चों को दूध दिया था, तो बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले बर्तन साफ़ कर देती हूँ। और ऐसे थोड़े थोड़े हम साफ़ करते रहते हैं ना, 2-4 बर्तन होते हैं तभी हम साथ में साफ़ कर देते, तो फिर पता नहीं चलता। और बर्तन साफ़ रहते हैं तो फिर थोड़ा सा काम निपटा हुआ सा ही लगता है।
और मेरे पास ये कमेंट भी आया था कि आप बर्तन धुलने के बाद सीधा ये जो बर्तनों का स्टैंड मैंने लगा रखा है इसमें मत रखा करो बर्तनों को, क्योंकि जर लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो वैसे तो ये स्टील का है, मेरे हिसाब से स्टील पर तो जर नहीं लगता होगा। स्टील में तो हम रख ही देते हैं, जैसे अभी ये नीचे रखा हुआ है टोकरा बर्तन रखने का, तो ये भी तो स्टील का ही है, इसमें तो हम रखते हैं हर बार। इसको तो नहीं लगा, काफ़ी दिन हो गए लिए हुए इसको, 1 साल से भी ऊपर हो चुका है मेरे हिसाब से, और ज्यों का त्यों है ये। तो आज मैंने वैसे रखे तो नहीं, क्योंकि बोल दिया था ना मेरे को, इसलिए। लेकिन बताना आप लोग ये बात सही है या नहीं है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि 5 और जो 6 के बीच में हम चाय पीते हैं ना, मुझे उसका कीड़ा सा उठा हुआ था कि चाय पी लूँ। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि कॉफ़ी रखी हुई है, क्यों ना कोल्ड कॉफ़ी बना लें। वैसे तो देखो मुझे चाय से ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, लेकिन क्या होता है ना, याद ही नहीं रहती। बस चाय का ही होता है कि बस चाय बना लेते हैं तब मन करता है। तो फिर आज मुझे याद आ गई थी कि कॉफ़ी रखी हुई है, क्यों ना कोल्ड कॉफ़ी बना लें। तो मैंने 1.5 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया है, और उसको मैंने, जो नॉर्मल पानी होता है हमारा, ना ये ठंडा है ना ये गर्म है, मतलब फ्रिज का नहीं लिया है मैंने, नॉर्मल पानी लिया है। तो उसको घोल लिया, मतलब कॉफ़ी को उस पानी में। और अब यहाँ पे जो कॉफ़ी हमने घोल रखी थी पानी में, वो मैंने डाल ली है इस जार में। और अब मैं यहाँ पे दूध डालूँगी, और ये जो दूध है वो फ्रीजर में रखा हुआ था, तो दूध काफ़ी ठंडा है। और बस दूध डाल लिया है, और उसके बाद यहाँ पर मैं जो चोको सिर्फ है वो डाल रही हूँ। और ये 90 रुपये की बोतल आती, काफ़ी दिनों तक चल जाती है, क्योंकि मैं इसको सिर्फ जो कोल्ड कॉफ़ी है उसमें, और फिर ये बनाना शेक बनाती हूँ कभी कभार, उसमें भी डाल लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने इसमें डाल लिया, और थोड़ा सा मैंने गिलास पर लगा लिया है दोनों पर, क्योंकि ना अच्छा लगता है। और अब यहाँ पे चीनी भी डाल दी है, और अब डालूँगी मैं बर्फ़ के टुकड़े। और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना इसको हम नीचे से पुश करते हैं ना, तो वो जो बर्फ़ जमी होती टुकड़े होते हैं वो अपने आप निकल आते हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाता था निकालना और उस कटोरे में से उसको फोड़ना। मेरे को सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता था। तो बस सारी चीज़ें डाल ली हैं, तो बस अब मिक्सी में थोड़ा सा चला लेंगे, और ज़्यादा चलाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारी कोल्ड कॉफ़ी बन करके तैयार है, मैंने गिलास में डाल ली है। और आप लोग भी पी लीजिए, जिस जिसको भी कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए, और सच में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया कोल्ड कॉफ़ी पी करके। तो चलो अब चलते हैं नीचे, 6:30 हो चुके हैं पूरे, क्योंकि सब्जी आलू रखे हुए हैं नीचे, आलू लेकर के आऊँगी। और ये बैंगन लेकर के आए थे, तो वो भी नीचे ही रखे हुए हैं, तो सब्जी लेकर के आते हैं। और मैं नीचे आई थी सब्जी लेने के लिए, तो मेरी माँ यहाँ पे जो ज्वार है वो काट रही है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सीमा आप अपनी सास को नहीं दिखाती, लड़ाई हो गई है क्या, या फिर ये भी कमेंट आया था कि सास बहू अलग हो गए हो। खैर ये कमेंट तो ना उन्होंने मजाक में किए थे, लेकिन जब हमें, मतलब जब तो हम शिफ्ट भी नहीं हुए थे, ऊपर नीचे ही थे, मैंने जो चूल्हे की लिपाई की थी ना, उस दिन कमेंट आए मेरे पास कि आपको कुछ तो सोचना चाहिए था, आपने अपनी सास का चूल्हा अलग रख दिया। उस टाइम पे तो चूल्हे की कोई बात थी नहीं, मैंने तो सिर्फ चूल्हे की लिपाई की थी, और ये बोला था कि ये चूल्हा हम ऊपर रखेंगे, अच्छा लगेगा। और उसको ना नज़र भी लग गई, उसको हवन वाले दिन हम खाना बनाने के लिए ऊपर लेके आ रहे थे ना, तो वो हाथ में उठाते ही फूट गया, तो मैं निकाल लो। और अब जो रखा हुआ है ना, वो हम लेकर के आए हैं किसी का। तो उन्होंने लिख रखा था कि आप तो ऊपर रहोगी महल में, महल बोल रहे हैं इस घर को, कि आप तो महल में रहोगी और वो बेचारे पुराने घर में रहेंगे, कुछ तो सोचना चाहिए था आपको, शर्म आनी चाहिए। बेचारे बूढ़े सास ससुर का जो चूल्हा है ना, वो अलग रख दिया। और मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने ना, 2-3 कमेंट बहुत लंबे लंबे कर रखे थे। वो मेरा जो दूसरा फ़ोन ख़राब हो रखा है, शायद उसमें तो स्क्रीनशॉट मिल भी जाए, क्योंकि मैं लेकर के रख लेती हूँ, कभी कभार ना काम आ जाते हैं वो। और कई कमेंट ऐसे भी आए थे उस टाइम पे, कि जैसे मैंने जब शुरू शुरू में घर तैयार हुआ ना बन करके, तो उस टाइम पे दिखाया था कि आपने ना अच्छा नहीं किया, कोई फ़ायदा नहीं है आपका घर बनाने का, कि आपने अपने घर के बुजुर्गों के लिए तो वहाँ पे एक कमरा तक नहीं बनवाया, एक कमरा अपने माँ काका के लिए भी बनवा देते। तो देखिए जगह यहाँ पे इतनी ही थी जितना बना है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बन सकता था। और रही माँ काका की बात, तो नीचे भी हमारा ही है, हम सबका ही है, माँ काका, हम कोई अलग थोड़ी हैं भाई, हम अलग हैं। तो नीचे भी हमारा, अब तक भी तो हम सारा परिवार नीचे ही रह रहे थे।
तो देखो, माँ तो ऊपर रह सकती, नीचे रह सकती, कहीं पे भी रह सकती है, माँ का तो कोई बात ही नहीं है। रही अगर अब मेरे काका ऊपर रहते तो फिर मैं कैसे रहती, क्योंकि ये तो भी देखो शहरों में होता है, फिर गांव में भी कुछ लोग बोलते हैं अपने ससुर के साथ, मतलब कि घूंघट भी नहीं करते हैं, तो उनकी तो बात अलग है, वो तो रह लेंगे। अब मैं मेरे काका से मैं घूंघट भी करती हूँ, और आज तक कभी भी इमरजेंसी तक में मैं मेरे काका से नहीं बोली, क्योंकि बस शुरू में ही आदत लग गई। अब तो कई बार बोल भी देते हैं कि सीमा मतलब कि आंट में बोलने का कोई डर नहीं होता, बोल पड़ा करें भाई कुछ काम हो तो। लेकिन अब कोशिश करती हूँ, कई बार ये हो लिया कि बिल्कुल ये हो गया ना, जो माँ जरूरी काम है, घर पे कोई है नहीं, बोलने की कोशिश करूँ लेकिन बोल ही नहीं निकलता, तो वो आदत होगी मैंने। अब मेरे काका यहाँ पे ऊपर रहेंगे ना, मैं बोल सकती सारा दिन घूंघट में दुखी, फिर फायदा क्या है। अब ये है ना, तो और गांव में तो जी यही होता है, अब बड़ा जो बुजुर्ग होता है ना उसकी बैठक अलग से होती है, ताकि घर में जो बहू है ना उसको भी दिक्कत ना हो, वो भी आराम से रहे। जब मेरे काका बोलते ही नहीं है मेरे साथ, या फिर मैं ही रहती हूँ पूरा दिन घर पे, तो फिर वो यहाँ पे बैठ करके करेंगे भी क्या। तो वो तो नीचे ही ठीक है, ताकि वो भी आराम से रह सकें और मैं भी आराम से रह सकूं। और नीचे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सारी चीज़ें बिल्कुल फिट हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये तो बस ये है कि भाई चलो, घर नीचे ना थोड़ी सी भीड़ हो रही थी, भीड़ भी क्यों हो रही थी, घर पुराना था, बारिश आ उस टाइम पर दिक्कत हो रही थी बहुत सारी, तो भाई इस उस पे बना लिया, जरूरी भी था, क्योंकि देखो सामान भी खराब हुआ है फिर नू में तो सारा, है नहीं। इब कोई बाहर का आदमी आवे उस टाइम भी दिक्कत हुआ है, तो इब वो सारे परिवार ने फायदा है, अकेला हमने थोड़ी है। तो भाई बात बात में मैंने अपनी जो सब्जी है वह भी काट ली है। अब यहाँ पे अपनी जो सब्जी है वो बना लिया, और क्लिप तो बाकी और भी रह गई, लेकिन मैं को नहीं ऐड कर पाऊँ, क्योंकि ना ब्लॉग वैसे बहुत लंबा हो गया। तो सूटा की भी मैंने क्लिप काटी थी, क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे कि सीमा सूट के लिए मत पूछा कर बेबे, या भी कोई पूछने की बात है कि सूट तो बस दिखा दिया कर, क्योंकि ना सूट तो लेडीज की कमजोरी हुआ है। तो वो मैं ना अगले व्लॉग में पक्का दिखा दूंगी। क्लिप तो मैंने निकाल रखी है, लेकिन एक तो व्लॉग लंबा हो गया, और एक ना वह रात के टाइम पे निकाली थी तो साफ को नहीं आ रही, मतलब सूट अच्छे से ना दिखाइए को नहीं दे रहे, तो फिर क्या फायदा है। इस करके वो मैं अगले व्लॉग में दिखा दूंगी आपने अच्छे से। और वीडियो किसी लागी जरूर बताइयो कमेंट करके। और आज ना थोड़ी सी मतलब बोलते हरियाणवी ज़्यादा आ गई अपनी उसमें, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाया करे, क्योंकि एक तो ना जी घना कर रहा था बोलने, कई दिन हो गए थे, और एक फिर जब किसी तो जवाब देवे नहीं उस टाइम तो निकले जावे है, क्योंकि वह फिर अपनी आए बिना ना रंधी को नहीं आदमी ने। तो चलो, कैसा लगा व्लॉग जरूर बताइयो कमेंट करके, और चैनल पर नए हो तो चैनल ना सब्सक्राइब कर लियो, कुछ नहीं जाता तुम्हारा, कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री में होता है चैनल सब्सक्राइब। और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।